Hello student, today we have continue our first chapter the super sense. ओके स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हम एनिमल्स की जो सेंस पावर होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनके सेंस के लिए वर्क करते हैं. ओके आज का हमारा टॉपिक है बेटा शार्प ईयर. ओके आज हम पढ़ेंगे शार्प ईयर्स के बारे में. देखिए, in class 4th you need that we cannot easy see birds ear. हम क्या नहीं कर सकते? जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स को ईजिली आप लोग नहीं देख सकते. ठीक है. देयर ईयर्स आर स्मॉल होल कवर विथ फेदर. क्या होता है? इनके जो ईयर्स होते हैं वो इनके पंखों से ढके हुए होते हैं. कैसे होते हैं? स्मॉल से होल होते हैं इनके. इनके ईयर्स जो होते हैं वो हमारे ईयर्स की तरह कभी भी दिखाई नहीं देते. ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, राइट द एनिमल ऑफ 10 एनिमल्स, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन. ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखिए जिनके आप ईयर देख सकते हो. तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम लोग एलिफेंट के देख सकते हैं, काऊ के देख सकते हैं, बफेलो के देखें, डॉगी, कैट, है ना, इन सब के हम ईजिली देख सकते हैं. ओके सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर. ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनके जो कान होते हैं वो हमारे ईयर्स से बड़े होते हैं? तो एक तो एलिफेंट हो गया, ओके दूसरा हॉर्स है, देन फिर आपका डॉगी के भी हमारे से बड़े होते हैं किसी किसी डॉगी के, देन उसके बाद काऊ के, है ना, बफेलो के. ओके ठीक है. चलिए अब हम हमारा टॉपिक यहाँ पर आपको क्या करा है? एक्टिविटी दी गई है बेटा. तो हम क्या करते हैं? एक्टिविटी को पढ़ते हैं. ओके स्टार्ट करते हैं हम. आपको दिया है ट्राई दिस. आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए. ठीक है. क्या करना है आप उसको देखिए. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. आप अपने स्कूल में एकदम शांत जगह ढूंढिए. Tell one of your friend to stand at short distance and ask him to say something softly. और आप क्या कहिए? अपने एक फ्रेंड को कहिए कि वो आपसे कुछ कहे. थोड़ी सी दूर जाके खड़ा हो जाए और आपसे कुछ कहे. कैसे? धीरे से, सॉफ्टली. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. और आप भी क्या करो? उसको बिल्कुल शांति से सुनो. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर एज शो इन द फिगर. और क्या करो इस बार? आप क्या करो? अपने कानों को इस तरीके से, अपने हाथ जो हैं वो अपने कानों के पीछे रख लो. ठीक है. लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एंड सॉफ्टली एज बिफोर. और कहो कि वही बच्चा फिर से दोबारा आपसे कोई बात सॉफ्टली कहे. इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर. आपको किस समय ज़्यादा अच्छे से उसका साउंड सुनाई दिया? आस्क यूअर फ्रेंड. अपने फ्रेंड से भी इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी है. सिट नियर अ डिस्क. ठीक है. टैप द डिस्क वंस विथ यूअर हैंड. एक हाथ से आप क्या करिए? डिस्क को बजाइए. आपकी जो बेंच होती है उसको बजाइए. देन लिसन केयरफुली. और क्या करो? आप उसके साउंड को बिल्कुल केयरफुली सुनो. नाउ पुट यूअर ईयर ऑन द डिस्क एज शो इन द फिगर. और अब क्या करो? आपके जो आपका ईयर है उसको आप डिस्क के ऊपर जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाया है इस तरीके से आप रखिए. ओके. टॉप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ यूअर हैंड. ठीक है. लिसन अगेन. अब फिर से आप बजाओ और इस बार उसका साउंड सुनो. वो वॉज देयर एनी डिफरेंट इन द साउंड ऑफ द टेप. अब क्या साउंड में आपको कुछ डिफरेंट नज़र आता है? ठीक है. दिस इज़ हाउ स्नेक हेयर. जो स्नेक्स होते हैं वो भी इसी तरीके से क्या करते हैं? आवाज़ को पहचानते हैं, है ना. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर. उनके जो कान हैं वो हम देख नहीं सकते. देन ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. लेकिन वो क्या कर सकते हैं? अब जो वाइब्रेशन होता है अर्थ में उसी से वो समझ जाते हैं. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
साउंड सेंड मैसेज, कैसे कोई साउंड से मैसेज को अगर क्या करना है, एनिमल्स में एक पावर होती है कि वो क्या करते हैं, अपनी बात किससे कहते हैं, साउंड निकाल के, है ना, वो बोल तो नहीं सकते तो वो क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं। साउंड्स नीड साउंड सेंड मैसेज, ठीक है। हाई अप ऑन अ ट्री, एक ऊंचे पेड़ पर, अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, क्या करता है, एक लंगूर पेड़ पर होता है ना, और क्या करता है वो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसको टाइगर और लेपर्ड, चीता से क्या करता है, सचेत करता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, वो क्या करता है, उसके लिए एक स्पेशल तरह की आवाज़ निकालता है। मतलब इनमें क्या होता है, ऐसा सेंस होती है कि ये लोग क्या करते हैं, जब कोई अच्छी बात हो तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालेंगे, अगर कोई डेंजर हो रहा है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालेंगे, है ना। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वॉर्न अबाउट द डेंजर, जो बर्ड्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में निकालती हैं। सम बर्ड्स even have different sound for different kind of danger. For example, there is different warning call if the enemy is come from the sky, अगर कोई आसमान से उसका दुश्मन आ रहा है तो वो उसके लिए अलग साउंड निकालेंगी। For if the enemy is on the ground, और अगर कोई ज़मीन से उसके लिए आ रहा है, ग्राउंड से कोई उसका दुश्मन आ रहा है तो वो उसके लिए क्या करेंगी, अलग साउंड निकालेगी। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, इसी तरह जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब विद्युत तरंगों के द्वारा खतरों से सचेत करती हैं और उनका अपने दूसरे मित्रों को बताती हैं, अपने फ्रेंड्स को बताती हैं। Some animal start behaving in a different way when a earthquake or storm is about to come, क्या होता है, कभी कभी जब भूकंप या कोई सुनामी आने वाली रहती है या कोई हमारे पास नेचर की कोई आपदा आने वाली होती है तो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नाउ ऑफ द डेंजर, और जो क्या होते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं उन्हें इस चीज़ का पता चल जाता है, वो एनिमल्स के बिहेव से ही समझ जाते हैं कि कहीं कोई खतरा है। जैसे यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है, देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ, आपको समझाती हूँ। In December 2004, few tribes that live in forest of Andaman Nicobar noticed the animal behave in a different manner. क्या उन्होंने क्या नोटिस किया था कि जो अंडमान निकोबार आइसलैंड में जो लोग रहते थे उन्होंने ये महसूस किया कि एनिमल्स जो हैं वो उनके नॉर्मल बिहेव से अलग बिहेव कर रहे हैं। दे गेस सम डेंजर, उनको पता चल गया था कि कुछ डेंजर होने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सफर पार्ट ऑफ आइसलैंड, तो उन्होंने क्या करा था, जहाँ पर वो रह रहे थे उस पार्ट को छोड़ दिया। सून आफ्टर द आइसलैंड वेयर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वेयर सेव्ड, और उसके कुछ ही समय बाद वहाँ पर सुनामी आ गई लेकिन फिर भी ये जो पीपल थे ये सेव्ड रह गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के जो बिहेव था उसको समझ लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट है अपना डॉल्फिन। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर, जो डॉल्फिन होती है वो भी क्या करती है, डिफरेंट तरह के सिग्नल्स निकालती है मैसेज के लिए, है ना। गिव मैसेज टू ईच अदर, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन, क्या साइंटिस्ट भी इस बात को मानने लग गए और बिलीव करने लग गए कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट वॉइस का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, से इट विथ साउंड। जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक यूर ऑन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज, जैसे डॉल्फिन और जो बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालती है, उसी तरह क्या कर सकते हो, आप भी निकाल सकते हो। रिमेंबर टू यू हैव टॉक टू यूर फ्रेंड, आप किससे, आप
मतलब कुछ कोड वर्ड बना सकते हो ना अपने फ्रेंड से। अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, किसी कोड वर्ड का यूज़ कर सकते हो, है ना, या फिर कोई साउंड निकाल सकते हो, है ना। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, जब आपको कभी उसकी ऐसा लगा कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू क्लासरूम, मान लो आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, देन सडनली आपकी क्लास टीचर क्लास में आती है और आप किसी को बोलते हो कि अगर टीचर आए तो हमको बता देना। अब वो एकदम तो नहीं बोल सकता ना कि टीचर आ रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ एक स्पेशल कोड या फिर स्पेशल वॉइस की भैया आप आवाज़ बनाना कि टीचर आए तो तुम इस तरीके से बोलना, तो हम सब समझ जाएंगे कि टीचर आ गए। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। स्लीपिंग वेकिंग, some animal go into a long deep sleep in certain season, they are not seen for many months। आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना, जो बहुत लंबे समय तक सोते हैं, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, ठीक है, नोटिस आपने कब नोटिस किया है, कोल्ड सीजन में कैन नॉट सी लिजार्ड इन हाउस, आपके घरों में आपको कभी भी छिपकली जो है वो विंटर के सीजन में नहीं दिखेगी। वेयर डू यू थिंक दे हैव गो, कभी आपने सोचा है कि ये कहाँ चली जाती हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये सो जाती हैं, ओके, क्या करती हैं, सो जाती है। स्लॉथ, अब हम पढ़ेंगे स्लॉथ क्या होता है, ठीक है। इट लुक लाइक अ बियर, ये किसकी तरह दिखता है, बियर की तरह, बट इज नॉट, बट ये बियर नहीं होता, इट इज अ स्लॉथ। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 और अ डे, एक दिन के 17 घंटे, कितने, 17 घंटे, मतलब 17 और ही क्या करता है, स्लीपिंग वाई हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच, ये क्या करता है, ट्री पर ही रहता है और वहीं सोता है। द स्लॉट इट द लीव ऑफ सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, अपने जीवन के लिए क्या करता है, उसी ट्री जिस पे ये रहता है ना, उसी की पत्तियों को ये क्या करता है, खाता है, ठीक है। It hardly need anything else when it has eaten enough leaves from that tree, और इसको वहाँ से इनफ क्या होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो मिल जाती। इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, और ये क्या करता है, जब इसको ख़त्म हो जाती है कि मतलब अब यहाँ से पत्ती ख़त्म हो गई, तो ही ये क्या करता है, दूसरे पेड़ पर जाता है। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 14 ईयर एंड इन दैट टाइम दैट मूव अराउंड ओनली 8 ट्री, अपने पूरे मतलब 40 ईयर की कितने 40 ईयर की इसकी लाइफ होती है, उसमें सिर्फ ये 8 ट्री की ज़रूरत पड़ती है, इसको 8 ट्री पे ये मूव करता है। वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीफ इटसेल्फ, और ये क्या करता है, हफ्ते में एक ही बार पेड़ पर से उतरता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करा है, एक डायग्राम बना के दिया है, स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ का पूरा स्लीपिंग टाइम है, इसी तरह आपको लिजार्ड का भी दिया है। गिव हियर द स्लीपिंग टाइम ऑफ सब एनिमल, राइट बिलो इच पिक्चर ऑफ हाउ मेनी और अ डे डेट एनिमल स्लीप, कितने समय ये सोते हैं, ठीक है। काउ, देखो ईच के लिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम काउंट करते हैं, यहाँ पर क्या है, काउ के लिए 2 4 है, मतलब है ना। ईच अब आपको सर्कल में जो ईच फील दिख रहा है ना, मतलब एक जो पूरा फील भरा हुआ है ट्रायंगल, वो हमको 2 बता रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 तो क्या है 4, मतलब जो काऊ है वो कितने और सोती है, 4 और, ठीक है। पाइथन जो होता है वो आपका स्लॉथ के बराबर ही, मतलब 16 और की नींद होती है इसकी, 16 घंटे सोता है। देन जिराफ जो होता है वो सिर्फ इसकी नींद 2 और की होती है, सिर्फ 2 ही घंटे सोता है। देन कैट जो होती है वो 12 और, है ना, 12 घंटे सोती है, जो बिल्ली होती है ना वो, ओके, 12। चलिए ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम लोग, ओके।
इंटरेस्टिंग है ना, देखो। ओके, मज़ा आ रहा है। ओके चलिए, अब हम पढ़ेंगे टाइगर। ठीक है, आपको टाइगर का पिक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम टाइगर के बारे में कुछ अच्छी सी नॉलेज लेंगे। ठीक है, अ टाइगर कैन 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ इट अस। मतलब जो टाइगर होता है वो हमसे रात में 6 गुना ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकता है, देख सकता है बेटा, उसको क्लियर दिखता है हमसे। अ टाइगर्स विंग्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द movement of a vibration in air. they help the tiger move in the dark and fit the prey. क्या करती है टाइगर की जो मूछें होती है ना, वो इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको क्या करती हैं, वो हर जो इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर कोई भी वाइब्रेशन हो रहे हो एयर में या फिर कोई डेंजर हो, कुछ भी हो और डार्क हो, तो उसको मूव करने में वो हेल्प कर देती हैं। ठीक है, द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इट्स सो शार्प इट कैन मेक out the difference between the rustling of leaf and the sound of animal moving on the grass. जो उसके कान होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि जो पत्तियों की मूविंग की साउंड और जो एनिमल्स पत्ती में मूव कर रहे हैं उनके साउंड को पहचान लेते हैं, बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, इसके जो ईयर्स होते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और ये क्या करते हैं, चारों तरफ से उसके साउंड को सुनने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ द एंग्री और कॉल आउट द टाइग्रेस। क्या होता है, टाइगर जो होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग साउंड निकालता है। कैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो अलग साउंड निकालता है। देन जब उसको अपनी टाइग्रेस को, उसको शेरनी को बुलाना होता है या फिर उससे बात कर रहा हो, तब उसका साउंड कुछ और होता है। इट ऑल्सो और इट्स रोर कैन बी हेard अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। जो टाइगर की गरजहाट होती है, गरजना होता है, उसको हम 3 किलोमीटर दूर तक भी आसानी से सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैड्स इट्स ऑन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। जो टाइगर होता है उसका एरिया बहुत ज़्यादा, टाइगर मार्क देयर एरिया विथ देयर यूरिन। वो क्या करता है, वहाँ पर मार्क कर देता है, मतलब यूरिन कर देता है, तो उतना एरिया उसका हो जाता है, वो जिधर उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। टाइगर कैन एट ऑन्स कम टू नाउ इफ हियर अनादर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन। अब वो क्या करते हैं, एक टाइगर दूसरे टाइगर की यूरिन को सूंघ के पहचान लेते हैं कि ये किसका एरिया है। अब उसमें घुसना है या फिर नहीं जाना उस एरिया में, वो टाइगर की मर्जी। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनादर टाइगर्स एरिया, और फिर वो अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकता है और नहीं तो उसके एरिया में चला भी जाता है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर कैसा है, एक बहुत शार्प और अलर्ट एनिमल है। एंड टुडे टाइगर आर इन डेंजर। फिर भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको बहुत ज़्यादा खतरा है। क्यों है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको क्या है कि ह्यूमन से खतरा है, उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में है। डू यू नाउ द टुडे मैनी एनिमल किल्ड एंड देयर पार्ट्स ऑफ सोल्ड। आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, उनको कील किया जाता है बेटा, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे एलिफेंट आर किल्ड फॉर टस्क। जो हाथी होते हैं उसको उसके दांतों के लिए, रैनक्रोस को उसके हॉर्न मतलब सींग के लिए, क्रोकोडाइल को, स्नेक को उसकी स्किन के लिए। देन मस्क डियर जो होता है उसको सिर्फ एक खुशबू के लिए, उसके पास जो कस्तूरी होती है उसकी खुशबू के लिए उन एनिमल्स को जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, मार देते हैं, किल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये ओवर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।